हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YT ट्यूशन में। तो आज का आप लोगों के लिए एक सवाल है। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो उससे पहले आप जो भी क्वेश्चंस का जवाब देंगे उसका नाम अगली वीडियो के अंदर अनाउंस किया जाएगा। और जो भी न्यू है हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर, जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। चलिए इस वीडियो के अंदर पहला क्वेश्चन पूछ लेते हैं आप लोगों से। निम्नलिखित हिंदी रचनाओं में से कौन सी पहले लिखी गई थी? आपके पास 4 रचनाएं हैं, इंद्रावती, पद्मावती, मधुमालती और मृग्यावती। तो ये आपके पास 4 रचनाएं हैं। इनमें से कौन सी रचना ऐसी थी जो सबसे पहले लिखी गई थी? आपको इसका आंसर करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर बना भी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सैयद और लोदी वंश। तो इसके बारे में सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, जवाबित क्या थे? जवाबित किसे कहा जाता था? तो जवाबित आपका ऑप्शन है हिंदुओं के संबंधित कार्य थे, या फिर आप कह सकते हो कृषिकर थे, या राज्य के कानून थे, या इनमें से कोई नहीं थे। जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका सही आंसर आप लोगों को दिखाई दे भी गया होगा। इसका सही आंसर है राज्य के कानून। ठीक है, पहला क्वेश्चन था इसीलिए आंसर आपको देख लिया। ठीक है, तो उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से किसे गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? तो ऐसा कौन सा शासक था जिसने गुलरुखी के नाम से अपनी कविताओं की रचना की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जल्दी से 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। चलिए इसका जो सही आंसर रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ, सिकंदर लोदी। ठीक है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद लोदी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश या खिलजी वंश? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? सैयद वंश। ठीक है, सारे के सारे प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर आए हुए क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित मध्यकालीन शासकों में से किसने गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखी? पहले भी आया है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होगा सिकंदर लोदी। ठीक है, देखो यहाँ पे अलग एग्जाम के अंदर आया हुआ है और यहाँ पे अलग एग्जाम के अंदर आया हुआ है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन ज़्यादा बार आएगा इसका मतलब वो क्वेश्चन उतना ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें कहता है कि दिल्ली के सुल्तानों में से किस सुल्तान ने गुलरुखी के नाम से अनेक कविताएं लिखी? तो इसका भी राइट आंसर क्या रहेगा? सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से किस सुल्तान ने सल्तनत की राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की? तो किसने की थी? इब्राहिम लोदी ने, शेरशाह ने, सिकंदर लोदी ने या अकबर ने? जल्दी से बताएं राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, आगरा शहर की स्थापना किसने की? बहलोल लोदी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, खिलजी खान ने या सिकंदर लोदी ने? जल्दी से जवाब दें भाई, आगरा शहर की स्थापना किसने की? आगरा शहर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका जो सही आंसर रहेगा सिकंदर लोदी। आगरा नगर की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो आपके पास आंसर मिल गया है, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, तो सिकंदर लोदी। उसके बाद हम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी? आगरा की स्थापना आपको पता है सिकंदर लोदी ने की थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी ने 1484 ईस्वी में अधिग्रहित कर लिया था? ऐसा कौन सा राज्य था जिसको सुल्तान था दिल्ली का बहलोल लोदी अधिग्रहित कर लिया था 1484 ईस्वी में? कश्मीर को, जौनपुर को, नेपाल को, गुजरात को? IAS के एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन नहीं है ये, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। चलो मैं बता देता हूँ आपको, इसका जो राइट आंसर रहेगा जौनपुर। अगर आपको जौनपुर के बारे में बता दें तो पिछली वीडियो अगर आपने देखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जौनपुर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। याद रखिएगा, हिसार की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फतेहाबाद को किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। ठीक है, तो ये सारे के सारे नाम आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो कौन था वो सुल्तान? जल्दी से बताएं, 4 ऑप्शन है आपके पास, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी। देखो ये एग्जाम्स के अंदर, कितने एग्जाम्स के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा सोचिएगा मत, सही आंसर रहेगा सिकंदर लोदी। ठीक है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसकी मुद्रा अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम रही? अकबर के समय तक कौन सा सुल्तान था ऐसा? ठीक है, जल्दी से बताएं। आपको पता होगा अकबर मुगल कालीन शासक था, उस समय तक रही। जल्दी से 4 ऑप्शन हैं। चलिए सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, बहलोल लोदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? बहलोल लोदी की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि उसने निम्नलिखित में से एक राज्य के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध किया। तो कौन सा राज्य था वो? जल्दी से बताएं। मेवात, जौनपुर, चंदवार या फिर संबल? संबल की घाटी नाम सुना होगा ना, संबल की घाटी, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो बताओ राइट आंसर क्या आएगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बिल्कुल बी ऑप्शन, जौनपुर। क्लियर है? याद रह जाएगा, इंपॉर्टेंट था। फिर देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? ऐसा कौन सा सुल्तान था भाई? हजरत आला। सुल्तान की उपाधि तो बहुत सुने हैं, लेकिन हजरत आला ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, नहीं सुना होगा शायद। बीपीएससी के अंदर आया हुआ है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर, प्री एग्जाम्स के अंदर। चलिए राइट आंसर बता देता हूं मैं, बहलोल लोदी। ठीक है, आपको निम्न दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण की। आपको बताना है इनमें से दोनों सही हैं या कारण गलत है या कथन गलत है या एक दूसरे को पुष्टि सही करते हैं। चलिए, इसका पहला जो क्वेश्चन है वो है, बहलोल लोदी का राजतत्व सिद्धांत बंधुता पर आधारित था, ये कथन कहा गया है। उसके बाद सेकंड बताना है आपको, कारण दिया गया है इसका, बहलोल अफगान जनजातीय भावनाओं का आदर करता था। इसीलिए अब बताना है आपको कथन और कारण में से दोनों में से कौन ठीक है कौन नहीं है। चार ऑप्शन है आप लोगों के पास, जल्दी से बताएं। चलिए इसका मैं बता देता हूं भाई। इसके अंदर जो दोनों बातें हैं वो बिल्कुल सही हैं और इसकी व्याख्या भी सही करता है, यानी कि जो कथन है उस कथन की जो व्याख्या करता है कारण वो बिल्कुल सही करता है, ऑप्शन ए है। तो बहलोल लोदी का जो राजतत्व था सिद्धांत वो बंधुता पर आधारित था भाई। ठीक है, बंधुता पर। और बहलोल अफगान जनजातीय भावनाओं का आदर भी करता था, ये बात भी बिल्कुल सही है। इसी वजह से उनका आदर करता था, सत्कार करता था, तो बंधुता यानी कि भाईचारे का उसका राजतत्व सिद्धांत था। तो याद रखेंगे आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आजकल क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की शुरुआत करें उससे पहले मैं सभी फ्रेंड्स से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को भाई धूम धड़ाके से शेयर करें, क्योंकि कंटेंट ऐसा है जो आपको सबसे यूनिक लगेगा। और अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके हमें अवश्य बताएं, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और आप लोगों के लिए ये वीडियो लगातार रेगुलर जारी की जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी वह कौन था? तो किस समय उसका शासन चल रहा था भाई? किसका शासन था गुरु नानक देव ने जब इसकी स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, हुमायूं या अकबर? जल्दी से। सिकंदर लोदी। ठीक है, सही आंसर क्या रहेगा? सिकंदर लोदी का। फिर देखिए, किस मध्यकालीन शासक ने उद्घोषित किया था कि राजतत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजतत्व है? ये किसकी नीति थी? आपने अभी देखा थोड़ी देर पहले। सभी सही आंसर देंगे, बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहलोल लोदी सही सोच रहे हो आप। ठीक है, फिर देखिए, उस सुल्तान का नाम बताना है जिसने खाद्यान्न पर जकात हटा दिया था। ये कर होता था जकात, खाद्यान्न पर, खाने के ऊपर। तो कौन सा शासक था वो? जल्दी से बताइए, ऐसा कौन सा सुल्तान था? कौन था वो आदमी? वो था सिकंदर लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी। फिर देखिए, निम्नलिखित में से क्या सिकंदर लोदी से संबंधित नहीं है? चार बातों में से तीन बातें सिकंदर लोदी से संबंधित है, लेकिन एक ऐसी बात है जो उससे संबंधित नहीं है। भू राजस्व निर्धारण हेतु भूमि नापना बिल्कुल संबंधित है भाई, सबसे पहले इसी ने अपनाई थी। अगर आपसे पूछा जाए भूमि मापन की प्रणाली का सबसे पहले किसने अपनाया था? भूमि मापन की प्रणाली को सिकंदर लोदी ने अपनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप। एक अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की थी? ये भी बिल्कुल सिकंदर लोदी ने की थी। उसके बाद देखो, अन्न पर से कर समाप्त, अन्न से कर भी समाप्त किया था इसने। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, जकात कर जो होता था ये हटा दिया था इसने। फिर उसके बाद देखो, बहलोल लोदी का राजतत्व सिद्धांत का अनुसरण करना था। बहलोल लोदी के राजतत्व सिद्धांत का अनुसरण करना था, बिल्कुल भी नहीं है भाई, ये गलत है। ठीक है, ये इससे संबंधित नहीं है। तो आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहें भाई, कमेंट। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर से कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? बार बार एक ही नाम, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जकात कर लिया जाता था, पता ही है आपको। कौन था? सिकंदर लोदी। ठीक है, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? अफगान मूल के कौन थे? खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी। अफगान मूल के, अफगान। ठीक है, अफगान मूल के कौन थे? लोधी। ठीक है, अफगान मूल के थे, अफगानी शासक थे। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? जल्दी से बताएं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर बताना है। 4 आपको सीरीज दे रखी हैं, जल्दी से देख लें, जल्दी से देख लें। इसका जो सही आंसर क्या रहेगा? सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले बहलोल लोदी आया था, ठीक है। फिर कौन आया था? सिकंदर शाह आया था। और सबसे अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, ठीक है, इब्राहिम लोदी। पानीपत की प्रथम लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी? याद है कि आपको पानीपत की प्रथम लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी? जल्दी से बताएं भाई। पानीपत की, अगर आप हरियाणा जीके की तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी से बताएं। 2 क्वेश्चन हो जाएंगे आज आप लोगों के लिए, जल्दी से बताएं, ठीक है। पहले क्वेश्चन जो पूछा है उसका आंसर दोनों को देना है, इस क्वेश्चन का भी आंसर बॉयज और गर्ल्स दोनों को देना है। जल्दी से बताएं भाई, ठीक है। इस वीडियो के अंदर आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ एक नई वीडियो के अंदर आएंगे, ताकि आप लोगों को समय रहते हर चीज़ की तैयारी मिल सके। जो लॉकडाउन है इसका बेनिफिट आपको उठाना है ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे यूट्यूब चैनल की कोशिश रहेगी कि आप लोगों को बहुत अच्छा मैटर, यूनिक मैटर प्रोवाइड करवाया जाए, जो प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन बने हैं सिर्फ वो। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना न भूलें।